हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में बी ऑनर्स के अंदर जो कोर्सेज हैं जैसे बी ए पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, बी कॉम, बी एल एल बी, आप अगर जामिया के किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम दे, इवन बीवोक की बात करें या फिर होटल मैनेजमेंट की बात करें, इन सभी में जो अभी हमारा एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसको आप मॉक टेस्ट भी है वाट एवर जो भी कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड है और इसमें होपफुली ये है कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो इससे पहले जो मैंने 7 लेक्चर जो अपलोड करा है आप उसको देख लीजिएगा। मैंने उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। ऐसा भी होगा कि बेबी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट भी मेंशन कर देंगे ताकि आप डायरेक्ट बाकी जो वीडियो वो देख लें, क्योंकि अल्टीमेटली वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमने 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का जो मॉक टेस्ट जी के जीएस के नाम से अपलोड किया, जिसमें 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि टोटली एंट्रेंस और वो देख लीजिएगा, वो काफ़ी काम का होगा। अब चलिए हम आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ऑलरेडी हमारा स्टार्टिंग से सीरीज चल रहा है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये कि कैपिटल ऑफ कलिंग, कलिंग का कैपिटल कहाँ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये तोशाली, वैशाली भी कह सकते हैं इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा दी फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था। अब आपको यहाँ पे फाउंडर के हिसाब से चलना होगा, देखिएगा यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32 का, वो ऑप्शन सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं। द नेम नेपोलियन ऑफ इंडिया इज यूजुअली गिवन टू। इंडिया में नेपोलियन ऑफ इंडिया को किन्हें हम कंसिडर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से हम लिया जाना जाता है, उनको नाम दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि खजुराहो विच इज़ फेमस फॉर दी स्ट्रक्चरल टेम्पल वाज द कैपिटल ऑफ। खजुराहो का कैपिटल, मतलब खजुराहो का कैपिटल कहाँ था, ये आपसे पूछ रहा है, या किसका कैपिटल था। तो 34 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन चंडेल का जो कैपिटल था वो खजुराहो था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ही है। कर द हून्स अटैक इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। हून्स के लोग इंडिया में किसके टाइम में, किसके पीरियड में अटैक किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुप्ताज के टाइम में अटैक किया था। ये टोटली एंशिएंट हिस्ट्री से है और वैसे तो जामिया बड़ा ही सेलेक्टिव सवाल करता है, तो जरूरी नहीं कि इस टाइप का सवाल पूछ दे, हो सकता है कुछ जेन्युइन टाइप का, जैसे फाउंडर का पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर द सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी इन विच मैंस लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स इज नोन एज द। यानी कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मैन के लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उससे हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसे देखिए, पैट्रियार्कल सिस्टम, आश्रमा सिस्टम, कास्ट सिस्टम, मैट्रियार्कल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी आश्रमा सिस्टम होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा कुछ क्वेश्चन मुझे भी डाउट्स लग रहा है, हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री से है लेकिन थोड़ा मुझे भी डाउट्स है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आ रहे कर वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर। यानी कि आउटस्टैंडिंग एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर के नाम से पूछा जा रहा है कि कौन है इनमें से। तो 37 का करेक्ट आंसर आर्यभट्ट होंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज चौहान वाज फाइनली डिफीटेड बाय दी मोहम्मद गौरी एट पानीपत, दिल्ली, थानेश्वर, विजयनगर। आपको मालूम है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पानीपत। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सुल्तान रजिया वाज दी डैश ऑफ इल्तुतमिश। यानी कि रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की क्या थी। तो आपको मालूम है कि उसकी बेटी, तो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ अकबर वाज। यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर अकबर का कौन था, वो आपसे पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका टोडरमल होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए, हिस्ट्री पोर्शन की अगर हम बात करें तो यूजुअली जो जामिया पूछ रहा है आजकल हिस्ट्री पोर्शन से, वो ये जैसे कि आपसे पूछ, जो अगर हम एंशिएंट की पार्ट करें, सिर्फ एंशिएंट का, तो एंशिएंट में देखिए आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को देख लीजिएगा, मतलब डायरेक्ट सेलेक्टिवली बताना चाह रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट कुछ जो साइट्स है ना उसको देखिएगा हड़प्पन में कि कौन कहाँ है वो। दूसरा, उसके बाद फिर वेदाज यानी कि वैदिक पीरियड कह लीजिए, उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम आए तो कहीं ना कहीं 16 महाजनपद स्टार्ट होता है और इस 16 महाजनपद में जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को देख लीजिएगा। यानी 4 टॉपिक अभी मैंने बताया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, और उसके बाद फिर वेदाज यानी वैदिक पीरियड हो गया। ये 4 हो गए। इसके बाद फिर कहीं ना कहीं मगध का 16 महाजनपद स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है
आपका जो है दो डायनेस्टी या दो रूलिंग पीरियड इंपॉर्टेंट रहा है। एक तो आपका गुप्ता इंपॉर्टेंट रहा है, दूसरा मौर्यन पीरियड। तो आप अनसेंट में जो है मौर्यन डायनेस्टी को अच्छे से क्लियर करिए और गुप्ता डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपका अनसेंट का जो सवाल जो बनते हैं ना, बस इसी 4-5 टॉपिक से हर साल पूछे जाता है। अगर पूछे जाते हैं तो ये अगर आप इतना कर लेते हैं सेलेक्टिवली आज के टाइम में, तो बोलते हैं ना पर हाँ वाला सीन रहेगा भाई। आराम से अगर ऐसा पूछता है तो आप कर ही लीजिएगा। ये मैंने आपको ये मैंने आपको एंसेंट हिस्ट्री का आज मैंने आईडी दी कि एटलीस्ट इतने सारे टॉपिक आप अपना रेडी कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम जो है ज्योग्राफी का सेक्शन यहाँ से बताना चाहेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी कर रखा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट या लोकेटेड इन। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर सवाल आए तो मैं आपको आंसर बता देना चाहूँगा। करेक्ट आंसर इसका उत्तर प्रदेश होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल। हाँ, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा है GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। किन दो शहर को GT रोड कनेक्ट करता है? तो 22 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका अमृतसर टू कोलकाता। ऑप्शन के हिसाब से अमृतसर एंड कोलकाता होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश ए लार्ज शिप बिल्डिंग यार्ड एट। यानी गवर्नमेंट जो है लार्ज शिप बिल्डिंग यार्ड मतलब इस्टेब्लिश की है, वो कहाँ की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन है विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम श्रीलंका। यानी इंडिया जो है श्रीलंका से क्या लेता है? इंपोर्ट करना तो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो श्रीलंका से जो है यूजुअली इंडिया जो है वो पेपर इंपोर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? तो इस 25 का करेक्ट आंसर जो होगा महाराष्ट्र बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट फूड क्रॉप प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में सबसे कौन सा क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राइस का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो विच इज़ द मोस्ट इरीगेटेड स्टेट इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पानी ज़्यादा है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है? तो इसका अगर हम बात करें तो पंजाब वुड बी द करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन। यानी कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? तो 28 का करेक्ट आंसर जो होगा वो उड़ीसा में होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स हेड क्वार्टर। IST कह लीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह लीजिए, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो 29 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, न्यू दिल्ली में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इतना ही भी रखते हैं, अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इससे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था उससे पहले मैंने हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से करें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आजकल कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो BEd हो, DLEd हो या पॉलिटिकल हो या किसी भी अगर देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट टाइड्स अकर्स ट्वाइस इन एवरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, मतलब 24 घंटे के अंदर 2 बार टाइड्स आता है। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है दिरहम इज द करेंसी ऑफ। दिरहम जो इनमें से किसका करेंसी है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी मोरक्को। ऑप्शन के हालांकि दिरहम आज जो है UAE का भी करेंसी जो है दिरहम ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ दीज नेशन हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द आर्म फोर्सेस। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री या कह लीजिए नेशन पूछ रहा है आपसे कि सबसे ज़्यादा आर्म फोर्स वहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी इजराइल के पास है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है। पॉल्यूटेड और पॉपुलेटेड में फ़र्क होता है। तो 22 का करेक्ट आंसर जो होगा बांग्लादेश होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। तो इस मतलब कितना परसेंट जो है वो अर्थ में जो वाटर से कवर है? तो 23 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन होगा 70% जो सिर्फ वाटर है अगर अर्थ के हिसाब से बात करें तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हेन ए ट्रैवलर क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ही विल बी। तो उनका क्या होगा उनके साथ? तो इसका यानी 24 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो गेन 1 डे, एक दिन जो है वो गेन कर लेंगे। क्योंकि अगर आप क्लॉक देखेंगे, टाइमिंग को देखते हैं तो आप अगर हम बात करें तो हम लोग कई बार 2 आवर या 3 आवर या 4 आवर का डिफरेंसेस देखते हैं ना, तो वो इसी वजह से ही होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहे हैं यहाँ पे कि द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड इज़, सबसे ज़्यादा जो है सिल्वर कहाँ का प्रोडक्शन कहाँ होता है। करेक्ट आंसर इसका मैक्सिको होगा। और हालांकि आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा बहुत आज थोड़ा शेड्यूल बिजी था इस वजह से कम रहा, पर अगले दिन जो है मैंने पहले ही बोला था कि आपका करंट अफेयर का भी पार्ट ऐड होगा और भी कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ऐड होंगे, तो वो नेक्स्ट वाला में जो अपलोड होगा वो करंट अफेयर वो सारी चीज़ें रहेंगे। तो अगला जो अपलोड होने वाला उससे ज़रूर करेगा। हाँ, यहाँ पे टोटल लगभग जो है हमने आपका लगता है 25 से 26 के आसपास क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, वो बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपना रिस्पॉन्स भी दीजिएगा।